वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या चीज़ होती है और प्रोग्रामिंग में इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली फंक्शंस जो है वो हमारे पास सेट ऑफ ब्लॉक होता है, एक ऐसा ब्लॉक होता है कोड का, यानी कि हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके की डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक सेट ऑफ कोड होता है जो कि आप बार बार यूज़ करते हैं रेदर देन राइटिंग मल्टीपल टाइम के। अगर मुझे एक ही चीज़ बार बार करवानी है तो मैं बार बार उसको लिखने से बेहतर है कि मैं उसको एक दफ़ा उसका एक फंक्शन बना दूंगा और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा और वो फंक्शन में बार बार यूज़ कर सकूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन मैंने कंसोल की खोली हुई है इसको मैंने क्रिएट किया है और क्रिएट करते हुए मैंने उसको बताया था कि डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट। तो जब हम टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज नहीं करते और प्रोग्राम अपना क्रिएट करते हैं यानी कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कोड है वो कुछ यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होता है ऊपर से। और जब हम टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं तो हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होता है कंसोल डॉट राइट लाइन से। ठीक है, ये इसको आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा दोबारा से कंसोल एप्लीकेशन बना के। नहीं तो हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाना सीखी थी, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने अगर चेक लगाया होगा तो कि डू नॉट क्रिएट टॉप लेवल स्टेटमेंट तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जनरेट होता है। और अगर हम चेक हटा देते हैं कि भाई हम टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो उस सूरत में हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें ऊपर की ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जब हम यूज़ करते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो हमारे पास जो एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, इससे ऊपर एक और ब्रैकेट लगा हुआ है और एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये मल्टीपल टाइम्स ब्रैकेट लगे हुए आ रहे होंगे। तो ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं वही ये। तो ये जो ब्रैकेट है ये कहलाता है मेन। ठीक है, लिखा हुआ भी है मेन और इससे आगे लिखा हुआ वॉइड और स्टैटिक। ये क्या चीज़ें हैं ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम एक फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम वॉइड को डिस्कस करेंगे इसके साथ। तो ये भी एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है मेन और ये मेन का फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है क्लास के अंदर जिस क्लास का नाम है प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम की जो क्लास है इसका जो ताल्लुक है वो किस नेम स्पेस से है, तो नेम स्पेस है इसका माई कंसोल ऐप। यानी कि ये क्या चीज़ें हैं कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो हमारा विजुअल स्टूडियो है वो हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट करके देता है हमारे प्रोजेक्ट की जिसका नाम था माई कंसोल ऐप। तो नेम स्पेस का मतलब हमारी एक बाउंड्री है हमारे प्रोजेक्ट की, तो उसमें जो भी चीज़ें हम काम कर रहे होंगे वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कर रहे होंगे यानी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे होंगे। तो ये नेम स्पेस प्रोजेक्ट के नाम के साथ एसोसिएट होता है और आपकी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, यानी कि आपको एक जो है वो बाउंड्री क्रिएट कर देता है कि अब आप इसके अंदर रहते हुए अपना काम कर रहे होंगे। तो उसके अंदर फिर इसने हमें बना के दिया क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होती है इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शन का है। तो इसको फिलहाल हम ये समझते हैं कि क्लास हमारे पास एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा और हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम ही हम कह रहे हैं तो ये प्रोग्राम की एक क्लास होती है और इसके अंदर एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो वॉइड मेन लिखा हुआ है ये एक फंक्शन है जो कि रिजाइड करता है, यानी कि ये प्लेस होता है प्रोग्राम की क्लास में और ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा तो वो उसको कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट चाहिए होगा जहाँ से वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो। तो वो एंट्री पॉइंट हमारा मेन कहलाता है। और अगर हम मेन के बजाय मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन ऊपर लिख दूँ क्योंकि ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा लिखने के लिए, लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट राइट लाइन तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं राइट लाइन का फंक्शन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, तो ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम इस जगह पे लिखें। तो हमारे पास एक क्लास के अंदर मेन का एक मेथड है और हम इसके अंदर ये कंसोल डॉट राइट लाइन ये अपनी सारी कहानियाँ लिख रहे होते हैं या अपना जो सारा कोड है वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा सा आपको कुछ समझ आया होगा कि नेम स्पेस क्या होता है। एक बाउंड्री होती है उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होती है और ये प्रोग्राम की क्लास बाय डिफॉल्ट बनी हुई आ रही है। अभी हम जब क्लासेस खुद बनाएंगे तब हमें ये क्लियर होगा। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, जो भी हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जावा है सी प्लस प्लस है वहाँ पे हमारे पास जो एंट्री पॉइंट होगा या सी शार्प है उसमें हमारा एंट्री पॉइंट मेन होगा और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा तो हमारा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। अभी हम अपना फंक्शन भी बना के देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है और वो हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होगा क्योंकि एंट्री पॉइंट होता है हमेशा मेन। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये सिंपल से हमने अपनी कहानी लिख ली। अब हमें मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन बार बार लिखना होता है या कोई हमें
ऐसा काम है जो कि बार बार करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं इस ब्लॉक से बाहर आऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। फंक्शन से बाहर आके हमारी जो बाउंड्री है, यानी कि हम अभी जो हमारी बाउंड्री होगी वो हम क्लास के अंदर बना रहे हैं प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा वॉइड, ठीक है, स्टैटिक, अभी क्योंकि हम इस क्लास के अंदर ही मौजूद है तो अभी हम स्टैटिक लिख रहे हैं, वॉइड लिख रहे हैं और माई फंक्शन हो गया। तो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं और इसमें 2 ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ये 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, 2 हमारे स्मॉल ब्रैकेट होंगे, 2 हमारे कर्ली ब्रैकेट होंगे। तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया। अब अगर हम इसको देखें दोबारा से कि स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसका कलर और हमारे वाले का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा है। ठीक है, और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि प्रोग्राम हमारे पास एक क्लास है और यहाँ पे भी हमारे पास ये सेम कलर यहाँ पे कंसोल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो कंसोल भी एक क्लास है और ये हमारे पास मेन एक मेथड है। तो राइट लाइन और इसका कलर दोनों का सेम है, यानी कि ये भी एक मेथड है और राइट लाइन भी एक मेथड है। ये हमने नहीं लिखा, ये हमें C# खुद से लिख के दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हमने एक फंक्शन लिख दिया माई फंक्शन और ये ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया जो हमें प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो यही चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यही चीज़ अगर मुझे 2 दफ़ा प्रिंट करानी है तो मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा इसको कॉपी कर दिया और मुझे इसको कमेंट यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड की लाइन है ये नहीं लिखी हुई आएगी, जबकि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा कि आप अपना नाम लिखें और वेरिएबल वगैरह की जो कहानी चल रही है। ठीक है, इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ओके जी, तो प्रोग्राम ये रन हुआ और प्रोग्राम रन होने के बाद console.writeline, इसने ये नाम लिखा और ये नाम का वेट कर रहा है, तो मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया कि माय नेम इज़ नवीद और इसने वेलकम नवीद करके प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, बाहर आ गए हम इससे। और अगर मैं अगेन एंटर कर दूँ तो ये इससे भी बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये फंक्शन है ये अभी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको अपने मेन मेथड में, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे हमने इसको यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ किस तरीके से करूँगा, तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे उस फंक्शन का नाम लिख देना है, माई नेम। ठीक है, ये हमारा माई नेम का फंक्शन था और इसका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है, इसको हम लिखेंगे तो ये जाके खुद से ये वाली जो भी इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी लिखा जाएगा या जो भी लॉजिक लिखी जाएगी उसको जाके यहाँ पे इस जगह पे परफॉर्म कर देगा। अब अगर मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, तो इसने हेलो वर्ल्ड 2 दफ़ा लिखा और इसने फिर नाम की कहानी लिखी और मैं अगर नाम लिख देता हूँ तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे चल के टर्मिनेट हो गया। तो ये एक हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया जो कि मल्टीपल लाइंस लिख रहा था सिंगल ब्लॉक के थ्रू। तो मेरा कोड थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया कि अगर मुझे कोई डिज़ाइनिंग करनी है या मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि बार बार लिखी जा रही हो तो मैं उसको किस तरीके से परफॉर्म करूँगा, तो मैं यहाँ पे उसको लिखूँगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से फंक्शन बना के सेव करा दूंगा। होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, हमने याद होगा आपको कि हमने कुछ जगह पे जो है वो इसको फंक्शनैलिटी देने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की थी डिज़ाइनिंग के लिए, डेकोरेशन वगैरह के लिए। ठीक है ना, कि हम इस तरीके से इसको यूज़ करते थे। तो सेम चीज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं वो बनाऊँ डेकोरेशन का और उसको बोलूँ कि यहाँ पे कुछ लिख दे इस जगह पे, तो वो यहाँ पे आके कुछ लिखते हैं। वो ये क्या चीज़ लिखे, तो उसके लिए हमारे पास जो सिंपल फंक्शन था ये तो हमने बना लिया, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम उनको वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू जाके आगे पास होती है और वो वैल्यू का इस्तेमाल उस फंक्शन के अंदर हो रहा होता है। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन का एक फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग का एक वेरिएबल पास हो रहा है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो हमारे वाले फंक्शन में तो ऐसा कुछ भी पास नहीं हो रहा है यहाँ पे और नाम ने इसको क्रिएट किया है। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो हमारा एक फंक्शन जो भी फंक्शन है इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ कि डेकोरेट, और ये डेकोरेट का फंक्शन जो है वो इनपुट लेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो कि इस डेकोरेट के फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है। यानी कि डेकोरेट का फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, यानी एक वेरिएबल चाहिए होगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले। जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले जब ये मेथड कॉल होगा मुझे इसको बताना होगा और वो टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ कि यहाँ पे वो आके वो टेक्स्ट टू डिस्प्ले को लिख दे। ठीक है, तो ये डेकोरेशन वगैरह बनाने के लिए अब क्योंकि हमारा माई फंक्शन खत्म हो चुका है तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आके हम लिखेंगे डेकोरेट हमारे फंक्शन का नाम। अब मैं अगर खाली ब्रैकेट लगाता हूँ
तो ये मुझे यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि डेकोरेट का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एक अदद आर्ग्यूमेंट चाहिए टेक्स्ट डिस्प्ले। तो अगर मैं यहाँ पे भी आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई मुझे क्या लिखवाना है, तो मैंने लिख दिया कि वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब ये एरर दूर हो चुका है। ठीक है, तो अगर अब क्योंकि इस डेकोरेट के फंक्शन को एक अदद आर्ग्यूमेंट चाहिए था जो कि टेक्स्ट डिस्प्ले के तौर पे स्ट्रिंग था, इसी वजह से मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में देना पड़ा है। अब मैं इसको रन करता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसने वेलकम टू प्रोग्रामिंग को उन दो स्टार्स के बीच में लिख दिया और उसने फिर आगे नाम पूछ लिया। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ और ये प्रोग्राम एंड होता है और दैट्स इट। तो मैं इसको और किस तरीके से अच्छे तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरा डेकोरेट करके सिंपल सा टेक्स्ट आ गया और सेम मेथड को मैंने क्लोज किया और यहाँ पे आके दोबारा से इसको डेकोरेट के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड ऑफ प्रोग्राम, कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा से क्या है कि मुझे दोबारा से ये अगर डिस्प्ले क्रिएट करना होता तो मैं बार बार पूरी ये लाइनें लिख रहा होता, तो इसके वजह मैंने डेकोरेट का एक फंक्शन बना दिया और इसको इस्तेमाल कर लिया, तो ये खुद से ये सारा काम कर देगा। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी को रीयूज करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हम लिखेंगे उस तरीके से वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बार बार हम उसको यूज करने के लिए हम उसको आर्ग्यूमेंट बेस बना सकते हैं और उसको आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो आगे जाके काम कर लेगा। आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या आप किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स अपने फंक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आई होगी कहानी कि किस तरीके से हम फंक्शंस को यूज करते हैं। हमने एक बहुत बेसिक का फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया डेकोरेट का। ठीक है, इसमें एक चीज जो हमारे को अभी समझने की है वो ये है कि हमने यहाँ वॉइड यूज किया। स्टैटिक को मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये हम आगे की क्लासों में जाके देख रहे होंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें वॉइड को समझना है। वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड जब भी हम फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वॉइड का जो अगर उर्दू मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी, यानी खाली। वॉइड हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि वॉइड का फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे तो ये सिर्फ खुद से चलेगा और दैट्स इट, और ये खत्म हो जाएगा। यानी कि इस मेथड ने या इस फंक्शन ने आपको कोई चीज वापस नहीं देनी, इसने अपना काम करना है और काम खत्म कर देना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शंस बनते हैं जिसमें हम रिटर्न टाइप बताते हैं, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो हमें वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, तो उसमें हम उसको रिटर्न टाइप बता रहे होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल उसकी भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे अगर मैं दो वैल्यू दूं और मुझे मेरा फंक्शन सम करके दे दे, यानी कि मुझे रिटर्न हो जाए सम होके कि भाई क्या वैल्यूज है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक। और मुझे दो वैल्यू को जमा कराना है तो मुझे जो वापसी रिजल्ट चाहिए वो इंटीजर होगा, तो मैं int यूज करूंगा और यहां कर दूंगा माई सम, इस फंक्शन का नाम। int x लेगा ये एक वैल्यू और int y लेगा, तो ये दो वैल्यू ये फंक्शन ले रहा होगा। int x और int y, ये दो आर्ग्यूमेंट मैंने दिए हैं। जस्ट लाइक यहाँ मैंने स्ट्रिंग दिया था तो ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, जबकि ये क्या फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर x और इंटीजर y, यानी कि कोई भी एक इंटीजर होगा और दो इंटीजर्स ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद अब ये एरर यहाँ पे जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फंक्शन ने अभी तक रिटर्न नहीं किया। ठीक है, अब मैं चाह भी यही रहा था और विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस भी यही दिखा रहा है, तो मैं रिटर्न x प्लस वाई कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा माई सम और उसको कोई दो वैल्यू दूंगा और वही दो वैल्यू x प्लस वाई प्लस होके रिटर्न हो जाएंगी, यानी कि वापसी हो जाएगी। ये एक इंटीजर की एग्जाम्पल है विद रिटर्न टाइप। तो जब भी हम वॉइड के अलावा कोई डेटा टाइप यहाँ यूज करेंगे, इस जगह पे इंटीजर मैंने यूज किया है, तो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमें लाजमी डिफाइन करनी होगी और रिटर्न टाइप भी वही होगी जो उसकी यहाँ पे हमने डिफाइन की होगी। यानी कि इंटीजर डिफाइन किया है तो दोनों इंटीजर को जमा करने से इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं कर सकता। अगर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो मेरा फंक्शन भी स्ट्रिंग डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब आप इसको यूज टू हो जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी हम करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके हम जो है वो प्रिंट करा लेते हैं इस फंक्शन को। तो मैं अपने फंक्शन को ही कॉल करा लेता हूँ माई सम, और इसको मैंने दो वैल्यू देनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इंटेलिजेंस में बता रहा है कि इंटीजर x, यानी कि एक वैल्यू इंटीजर x की चाहिए, इंटीजर y की चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि एक वैल्यू हो गई हमारे पास 1024 और कॉमा।
ठीक है, कॉमा क्योंकि ये हमारे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट है, प्लस नहीं लिखना है यहाँ पे, कॉमा लिखना है क्योंकि इसको दूसरी वैल्यू चाहिए, और दूसरी वैल्यू मैंने लिख दी 512। ठीक है, दो वैल्यूज को मैंने कहा कि इसको जमा करके दिखाओ, और इस फंक्शन को मैंने रन किया। ठीक है जी, तो इसमें एक मसला ही आया कि हमने फंक्शन तो इस्तेमाल कर लिया लेकिन इस फंक्शन को कहीं लिखा नहीं कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, तो हमें लिखवाना भी है कि हमारा रिजल्ट लिख दिया जाए। तो माई सम में मेरे पास एक और वैल्यू रिटर्न हो गई, इसको मैं लिख देता हूँ INT C इज इक्वल टू कि हमारे पास यहाँ वैल्यू रिटर्न हो गई, और मैं इस वैल्यू को लिखवाऊँ तो सही। तो लिखवाने के लिए हमें चाहिए होगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हमें इसको C को लिखवाना है। ठीक है, ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका एक और तरीका वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1536 आ गया, 1024 प्लस 512 इज इक्वल टू 1536। तो ये टोटल होके इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था इसको लिखने का, मैं इस तरीके से C को यहाँ पे बना के फिर डिक्लेयर कर सकता था, या फिर डायरेक्टली इस फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉल करा सकता था, माई सम और 1024 1024। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम फंक्शंस यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ माई सम को, और यहाँ पे इसको मैं टर्मिनेटर लगा दूंगा, तो ये मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। इसमें हमने किया ये है कि एक फंक्शन बनाना सीखा है, मेन का मेथड क्या होता है हमने इसको सीखा है। तो मेन भी हमारे पास कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में जो भी हम लिखते हैं वो जाके लिख देता है। तो हमने अपना फंक्शन बनाया, और अपने फंक्शन में हमने टेक्स्ट लिखवाया, फिर हमने उसमें आर्ग्यूमेंट बताया, यानी कि उसमें डेटा पास करवाया, और डेटा के बिहाफ पे कुछ हमने उसमें से लिखवा दिया। लेकिन जहाँ पे हमें डेटा रिटर्न चाहिए होता है, रिटर्न टाइप चाहिए होती है, वहाँ पे हमने उसको क्या किया कि हमने उसको दो वैल्यू पास करी, और उससे रिटर्न में तीसरी वैल्यू हमने उससे सम करवा के ले ली। तो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कीजिएगा, और सॉरी कि वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें और इसको कंप्लीट करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है। ठीक है, लाइक या डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये कंटेंट क्रिएट करने की, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।